वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की पर्टिकुलर क्लास फिर से स्टैटिस्टिक्स की होने वाली है। हम ये जो अपना एक सीरीज चलाई है स्टैटिस्टिक्स की, इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विद इन अ मंथ। मेरी पूरी कोशिश है कि आज इस महीने में जो हमारा ये अप्रैल चल रहा है, इस अप्रैल में ही इसको कंप्लीट कर लें। टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कुछ चैप्टर्स और जो कंसेप्ट्स हमारे थोड़े लेंदी हैं और लॉन्ग भी हैं, तो उसी के हिसाब से उसी को परसेप्टिव में रख के, परसेप्शन में रख के हम अपना हर एक स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे। आज की क्लास होने वाली है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल पार्ट। देखो, अभी तक हमने पूरी थ्योरी मतलब विद इन एट एवरी स्टेजेस हमने उसको पार किया है। एक पहले आपको वीडियो मिली जहां पर डिस्क्रिप्टिव था, पूरा फुल थ्योरी आपको समझाई थी। उसके बाद आपको एक समराइज्ड फॉर्म में 2 वीडियोस दी मैंने, जिसमें उसका एक हर एक का एक्सप्लेनेशन विद एवरी कंसेप्ट, हर वर्ड का मीनिंग के साथ, ताकि जो हमें अब न्यूमेरिकल में यूज करने हैं जिन वर्ड्स का, वो हमसे रह ना जाए। आई होप आपने वो दोनों वीडियो कवर कर ली होंगी। अगर नहीं की है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, पहले आप वो कवर करिएगा। क्योंकि देखो, अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें उसके वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि ये सिंपल मैथ्स नहीं है जहां पर आपको नंबर देखा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं। हमें यहाँ हर वर्ड का मीनिंग अपने आप से क्लियर होना चाहिए। दैट व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज क्वांटिटेटिव डाटा, व्हाट इज प्राइमरी डाटा, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, व्हाट इज कंटिन्यूअस सीरीज, फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, कि कब क्लास इंटरवल, और कौन सी टाइप की कंटिन्यूअस सीरीज है। तो ये सारा जब आप बेसिक्स अपने कवर कर लेंगे वहीं से आपको आएगा। सो आई होप जितने व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने either they have completed that video or they are going to complete this after, मतलब before this। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा, पहले वो चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही इसको देखिएगा। और जिन्होंने कर लिया है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हम अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना नहीं, इस चैप्टर का, स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट का। पेपर कंपोजिशन आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, इसकी एक पूरी वीडियो प्लान कर रखी है, वो अब आपको जल्दी मिल जाएगी। कि इकोनॉमिक्स का पेपर का स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, कि आपको कैसे उस इकोनॉमिक्स के पेपर को, जो हमने 60 प्लस का टारगेट लिया ना पहली वीडियो में कि हम 60 प्लस आपको करवा देंगे, तो ऐसे नहीं लिया हवा में कि हाँ भाई आपके 60 आ जाएंगे, नहीं। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी विद द फर्स्ट डे। एक मान लेते हैं एक स्टोन है, बहुत बड़ा हैवी है स्टोन नहीं, एक माउंटेन है, उसको तोड़ना है, या रॉक्स होते हैं उसको तोड़ना होता है, तो वो हैमर के लास्ट स्ट्रोक से नहीं टूटता है, उसका फर्स्ट स्ट्रोक भी कुछ ना कुछ काउंट करता है। सो हमें अपने पहले दिन को काउंट कराना है टिल द लास्ट डे। जो अभी का एकेडमिक सेशन कंप्लीट हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट सा कंप्लीट हुआ है, उसमें फर्स्ट टाइम सीबीएसई के जो चेंजेस वाले पेपर आए थे वो देखे गए हैं। उस चेंज वाले पैटर्न को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो अब डिस्कशन होगा, इवन आईसीएसई हैड डायरेक्टेड टू चेंज देयर पैटर्न। तो अब दोनों बोर्ड्स का चेंज, और यूपी बोर्ड का तो पहले से ही बहुत चेंज आता है पेपर, यानी कि तीनों बोर्ड जो हमारे मेन बोर्ड्स हैं, ऑल हैड चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ द एग्जाम। अब क्या है, पहले आता था 4 एमसीक्यू आते थे, मतलब 4 वन वर्ड आंसर आते थे, आपको करना है करिए, आइदर यू कैन स्किप, रेस्ट 72 मार्क्स वर फॉर यू, मतलब 4 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के और 4 मार्क्स अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के छोड़ दूं तो जो 72 मार्क्स आपके रिमेनिंग रह जाते थे आउट ऑफ 80, वो आपकी प्रैक्टिस पर होते थे। क्या उसमें थ्योरी होती थी, एंड मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स वर देयर। अब क्या है, अब 10 आपके स्टैटिस्टिक्स के वन वर्ड आने हैं और 10 ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के, यानी इन ऑल, इन एन एग्रीगेट अगर बात करी जाए, जैसे स्टैटिस्टिक्स टॉक्स अबाउट एग्रीगेट, हम भी एग्रीगेट में बात करेंगे। क्या आपके 20 मार्क वन वर्ड होने वाले हैं, यानी कि थ्योरी का वेटेज बहुत अप होने वाला है। अब अप क्यों होने वाला है? इवन द न्यूमेरिकल्स विच कम अंडर 1 मार्क, दे आर कंसेप्चुअल बेस्ड। क्या वहां पे किसी एक कंसेप्ट का यूज करवा के कुछ भी पूछा गया होगा? रिसेंटली अभी इकोनॉमिक्स का पेपर जो सीबीएसई डायसिस में सर्कुलेट हुआ था, उसको चेकआउट किया, तो जितनी भी थ्योरी हमने पर्टिकुलर कवर की है, all was present in that paper, either in the direct manner or in the indirect manner। हमने limitations कवर की statistics के, वहां 3 मार्क्स में एक पूरा क्वेश्चन था, राइट द limitations of the statistics। हमने
पूरी वो 4 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड एंड इटालियन, वो चारों वहां पूछे गए थे। हम लोगों ने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, सॉरी हाँ, वो प्राइमरी सोर्स को कलेक्शन का, वो भी पूरा एज इट इज पूछा गया था। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ सारी वीडियोस प्लान कर रहे हैं ताकि आपको कोई ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी। अगर वही चीज हम भी आपको प्रोवाइड करें कि पूरा बुक आप पढ़े बैठ के, तो वहां कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला और पढ़ाई और भी बोरिंग लगने लगेगी। तो मेक दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट, वी आर विद यू। अब चैप्टर 1 to 8 प्योर थ्योरी है, डिस्कस कर लिया, ज्यादा उस पर ना बात करते हुए अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक टोटल आपके न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। जैसे जो हमारे 2 स्टेप्स रह गए थे ना, एक आपने एनालिसिस पार्ट और एक इंटरप्रेटिंग पार्ट, तो एनालिसिस ये हो गया। ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर जो होंगे वो एनालिसिस करवाएंगे आपको उन सीरीज की, कौन सी सीरीज का क्या एनालिसिस होगा। मतलब अगर आप एक एग्रीगेट में गए हैं, वहां पे आप एवरेज वेट पता करना चाहते हैं, मीडियन पता करना चाहते हैं, या मैक्सिमम पता करना चाहते हैं, सो ऑल दैट विल बी इन दीज चैप्टर्स। आप रिलेशन पता करना चाहते हैं कि क्या एक दूसरे से दोनों कोई रिलेटेड हैं, क्या किसी में रिग्रेशन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। सो ऐसे करके ये सारे चैप्टर्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो सब देख लेते हैं। पहला एक सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चैप्टर 9, 2 पार्ट्स आगे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन आपके कोर्स में होपफुली शायद नहीं है, एक बार चेकआउट करके देखेंगे। इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का कुछ पार्ट दिया है, बाकी का मिसिंग है। न्यूमेरिकल शायद इसके नहीं है, जितना है उतना हम डिस्कस करेंगे। एंड अदर स्टूडेंट एज वेल, दे कैन टू वॉच आवर दीज वीडियोस। व्हाई? क्योंकि जो कंसेप्ट है या बेसिक है वो फ्रॉम 9th टू ग्रेजुएशन सेम है। फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का, मीडियन का, मोड का एक ही है। तो आइदर यू आर इन पर्टिकुलर क्लास 11th और ऑफ एनी क्लास, यू कैन हैव दीज सेशंस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहला टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का स्टार्ट करने वाले हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या, देखो, इट इज अ सेंट्रल वैल्यू या इट रेफर्स टू द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होगा वो सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज को। पॉइंट क्लियर है? अब स्टैटिस्टिकल सीरीज 3 टाइप की हमने सीखी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। उन्हीं 3 सीरीज के सेंट्रल वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करेगा वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है? इसका एक और नाम है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन, ये किसी भी सीरीज में जिस भी लोकेशन को आप फाइंड करना चाहते हैं, यूजिंग दिस टेंडेंसीज यू कैन फाइंड दोस। अब अगर ये मेजर ऑफ लोकेशन है तो इन शॉर्ट या वेरी शॉर्ट हम इसको एक एवरेज का नाम भी दे सकते हैं कि या सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए आप एवरेजेस का ही फाइंड मतलब मेजरमेंट रखते हैं। तो जो इसमें ऑन एन एवरेज या ऑन एन अराउंड बात की जाएगी वो इसमें एवरेजेस की होगी। अब एवरेज क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो, इट इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। ये वो फिगर होगा जो उस पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक बहुत एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन सा। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 25, 13, 15, 10 एंड 40। ये 5 स्टूडेंट्स के आपके पास मार्क्स थे। हम पांचों का ना देकर हमने एक एवरेज निकाल लिया। क्या? एक एवरेज। कैसे? सबको ऐड कर लेते हैं। एंड डिवाइड कर देंगे उतने ही नंबर से, तो या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें गिवन दिए थे। तो 5, 5, 10, 1, 5, 6, 7, 10, 12 एंड डिवाइड बाय 5, 4, 5। अब ये 24 क्या आया? देखो, ये 24 एक सेंट्रल वैल्यू आ गई है आपके पास जो इस
पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे रिप्रेजेंट कर रही, देखो किसी के 10 मार्क्स भी हैं एंड समवन हैज गॉट 30, तो 10 वाले के तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, 24 एवरेज दिख रहा है, 30 वाले के तो लटक है, बोले हमें तो 24 पिला दिया। तो ये ना मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है, एक एवरेज, एक सेंट्रल वैल्यू आपको बता दी जाएगी कि इन 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स इतने हैं। हिंदी में आप इसको कोट कर सकते हैं औसत। क्लियर? व्हाट आर एवरेजेस? अच्छा, ये एवरेजेस कुछ टाइप के होते हैं। वी हैव गॉट 2 टाइप्स, एक मैथमेटिकल एवरेज हैविंग मैथमेटिक्स सिग्निफिकेंस, एक पोजिशनल एवरेज जिससे आप पोजीशन एग्जैक्ट लोकेट करते हैं। मैथमेटिकल एवरेज उसका एवरेज ही फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट एवरेज। और जब हम पोजिशनल एवरेजेस की बात करेंगे तो वो किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। मैथमेटिकल एवरेजेस 3 टाइप के, पहला अरिथमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, एंड लास्टली हार्मोनिक मीन। ये 3 मीन एवरेज के आ गए। अब मीन क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। मीन बेसिकली एवरेज का सेकंड नेम है। मीन मतलब एवरेज, आप ऐसा कोट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 इसके पार्ट थे, तो 3 ही पार्ट पोजिशनल एवरेज पे भी थे। पहला पार्टीशन वैल्यूज, then mode, and then we had median. Clear? Arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, part of mathematical average. Then we had positional averages, क्या? Median, middle value, mode, highest value, partition values, मतलब 3 टाइप की। पार्टीशन वैल्यूज आपके 3 टाइप्स की। क्वार्टाइल्स मतलब इन शॉर्ट 1/4 आप कह सकते हैं। क्वार्टाइल्स मतलब 1/4। डेसाइल इन शॉर्ट 1/10 एंड लास्ट परसेंटाइल इन वेरी शॉर्ट 1/100। क्लियर? आई होप इतना अभी तक आपको क्लियर होगा क्या हमने डिस्कस किया। देखो पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्लियर? ये होता क्या है, आप इसको एज अ एवरेज मान सकते हैं, या एक अनदर नाम मेजर ऑफ लोकेशन। रिसेंट के पेपर में क्वेश्चन था अदर नेम ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन वाज मेजर ऑफ लोकेशन, पता ही नहीं था। नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन जरूर लेके बैठे होंगे आप लोग, ये नोट करते रहिएगा साथ में। क्लियर? देन वी टॉक्ड अबाउट एवरेजेस। एवरेज क्या? इट इज द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक एवरेज वैल्यू ले ली। नेक्स्ट वी हैड टॉक्ड अबाउट टाइप्स, 2 टाइप के, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। व्हाट इज मैथमेटिकल? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट वी हैड मीडियन, मोड एंड पार्टीशन वैल्यूज, पार्ट्स ऑफ द पोजिशनल एवरेज। इसमें पार्टीशन वैल्यूज के 3, क्वार्टाइल मतलब 1/4, डेसाइल 1/10, परसेंटाइल 1/100 पार्ट। इतना क्लियर है? ये सेकंड पार्ट होता है, मतलब मिडिल वैल्यू, ये मोड हाईएस्ट वैल्यू। हम इस वीडियो में अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ डेडिकेटली। इतना ही शॉर्ट रखने वाले हैं इस वीडियो को। क्या न्यूमेरिकल के लिए इंट्रोडक्शन ले लिया हमने, अपना पता कर लिया क्या क्या है, और इस वीडियो में पहला टास्क भी आपको दे देते हैं अरिथमेटिक मीन का। शुरू करते हैं। अब देखो अरिथमेटिक मीन क्या है। इट इज द अमाउंट, डेफिनेशन से देख लेते हैं पहले। देखो डेफिनेशन क्लियर करेंगे हम सारे चैप्टर्स में, एक पैटर्न सेट कर देते हैं अभी से। हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, देन उसके क्या अप्रोचेज होंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, एंड देन द मेथड, और फिर लास्ट में अगर कोई ट्रिक एप्लीकेबल होगी तो हम उस पर भी डिस्कशन जरूर करेंगे। क्लियर? तो 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या? डेफिनेशन, नेक्स्ट
अप्रोच, हमें कैसे चलना है उस पर, नेक्स्ट मेथड, क्या मेथड होगा, एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक्स। क्लियर? सबसे पहले यहां भी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो इट इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज, जो वैल्यूज आपको गिवन है उनके सम को डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ दैट सीरीज। अभी जैसे हमने एवरेज काउंट किया, सेम ऐसे ही अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होता है। कंडीशंस कब बदलती हैं? जैसे बहुत पहले आपने लिमिटेशन पढ़ी होगी, बहुत पहले क्या भी आपने अपनी वीडियो में, कि इट इज बेस्ड ऑन, या इसकी जो कंडीशंस हैं वो स्पेसिफिक हैं। अगर कंडीशन चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, या प्रिडिक्शन जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। सेम यहां पर भी वो अप्लाई होता है। आपकी अगर कंडीशन चेंज होती है तो यहां आपके सारे अप्रोचेस या सारी मेथडोलॉजी जो आपकी है, मेथड्स हैं, वो चेंज होंगे। आई होप डेफिनेशन क्लियर है। अरिथमेटिक मीन क्या? इट इज द एवरेज, या इट इज द अमाउंट secured by dividing the total of all the values by the given number of items। इससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर बहुत शॉर्ट में लिखना चाहूं तो अरिथमेटिक मीन और AM, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं। सैलरी ऑफ 10 persons, 1000, 3000। यहां 10 ना लिखकर हम सैलरी ऑफ 5 persons ही लिख लेते हैं, एज अ जस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए। बाकी तो इसके जैसे जैसे आगे अभी फॉर्मूले हैं, कई सारी सीरीज के अपनी 3 सीरीज हैं, हर सीरीज का अपना मेथड है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। वन, 2, 3, 4 एंड 5, 5 लोग थे। कहा गया कंप्यूट अरिथमेटिक मीन। आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके बताना, बता दो भाई। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, यानी कि 1000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 4500 प्लस 1500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3, 1, 4, 9, 9, 4, 13, 14 and 15। 15,000 upon 5, यानी that means 3000 is the answer of arithmetic mean। बताइए यहां तक पॉइंट क्लियर? अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन, अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल सम या सम ऑफ ऑल द वैल्यूज गिवन बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स 5 थे, सम हुआ 15,000, डिवाइड करके जो अमाउंट आया वो अरिथमेटिक मीन कहलाया। 3 सीरीज हैं और हर सीरीज के 3 मेथड हैं, यानी कि आपको टोटल 9 मेथड स्टडी करने हैं। 2 अलग से आते हैं, एक कंबाइंड मीन और एक वेटेड मीन या वेटेड एवरेज मीन। ठीक, एक एक करके सब पर चलेंगे। इस सीरीज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आने वाली अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बात क्लियर? तो हम देखो क्या है। ठीक, अरिथमेटिक मीन। अब देखो हमारा अरिथमेटिक मीन, इस वीडियो में हम इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कैलकुलेशन जितना जहां से हमें कैलकुलेट करना है वो सारा इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? मतलब, और देखो मैंने भी कहा ना, हर सीरीज के अपने 3 मेथड। यहां भी पहला डायरेक्ट मेथड होगा, शॉर्टकट मेथड होगा एंड स्टेप डेविएशन मेथड होगा। मेथड से पहले हम सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसे? इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती थी?
इट इज द सीरीज वेयर आइटम्स वर लिस्टेड सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम में आइटम्स आपके लिस्टेड होते थे, वही सीरीज इंडिविजुअल सीरीज होती है। क्लियर? यानी कि इस पर्टिकुलर सीरीज में सिर्फ आपको एक स्पेसिफिकेशन दिया होगा, उसी को लेकर आपका अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना होगा। ठीक, अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, अच्छा उससे पहले अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका सिंबल यूज करना होगा एंड दैट इज एक्स बार। क्लियर? एक्स बार अगर कहीं लिखा हुआ है दैट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन और एक्स बार बोथ इन द सेंस सेम। क्लियर? अब इसके 3 मेथड हैं। देखो, पहला इस डायरेक्ट मेथड है, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां पर 3 वर्ड हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एन नंबर ऑफ आइटम्स, एक्स बार अरिथमेटिक मीन और सिग्मा एक्स क्या। तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन या टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यूज। मतलब अगर सिग्मा किसी वेरिएबल से पहले है यानी उसका मतलब है उन सबका वो सम कैलकुलेट करवाएगा आपसे, टोटल मांगेगा। क्लियर? वही है। एक एक करता सबका मतलब समझ लेते हैं। क्या? एक्स बार इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, सिग्मा एक्स मीन्स टोटल ऑफ एक्स और सीरीज। बस जो सीरीज हमें गिवन दी है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सीरीज। क्लियर? ये आपका पहला मेथड हो जाता है डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आई होप सो क्लियर। सेकेंड मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मतलब एक स्टेप शॉर्ट कर देना, या हम लेंदी प्रोसेस पे ना लेके एक शॉर्टकट मेथड, मतलब चोरी वाला रास्ता, तो वो वाला है शॉर्टकट लेना। अब देखते हैं ये क्या कहलाता है। एक्स बार अरिथमेटिक मीन, यहां 2 चीजें ए एंड डी एक्स। तो ए को हम कहेंगे एज्यूम्ड मीन। क्या कहेंगे? ए एज्यूम्ड मीन। और ये कहां से होगा? फ्रॉम द सीरीज। ये उसी सीरीज में से हम निकाल के रख लेंगे अपने लिए। ए को एज्यूम करेंगे अपने आप से कि ये हमारा मीन है, और कहां से? सीरीज में से। क्लियर? dx क्या होगा? डेविएशन फ्रॉम x। दिस विल बी द डेविएशन फ्रॉम x। किसका डेविएशन? देखो कैलकुलेशन में बता देता हूं। dx निकालेंगे कैसे आप? x माइनस a करके आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? dx कैसे कैलकुलेट करेंगे? x माइनस a। dx कैलकुलेट हो गया और सिग्मा मतलब इसका टोटल, एंड अगेन n मींस नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज। आज ट्रेन भी यही आनी है सारी, पौ 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 लगाए रहे। ठीक, लास्ट वी हैव स्टेप डेविएशन मेथड। फाइनली ट्रेन गई, अब हम अपना कंसेप्ट रीस्टार्ट कर सकते। देखो हम कहा थे स्टेप डेविएशन मेथड पर। क्या? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द शॉर्टकट मेथड। जो स्टेप डेविएशन मेथड होगा वो एक्सटेंशन होगा शॉर्टकट मेथड का, यानी कि यू हैव टू परफॉर्म टिल शॉर्टकट मेथड। बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या है वो? दैट विल बी, मतलब आपको देखो dx तो निकालना ही पड़ेगा। अब अगर जब आप dx निकाल लेते हैं फिर आप dx डैश कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज हाउ dx डिवाइडेड बाय c। ये सारा कुछ अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके जब समझाया जाएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप फॉर्मुलेशन क्लियर है कि फॉर्मूले का मीनिंग क्या होगा, किसको क्या कहेंगे। ठीक, एक एग्जांपल के जरिए देखो समझ लेते हैं। हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया है। मैंने तीनों मेथड्स के लिए एक सेम क्वेश्चन लिया है, आप अलग भी ले सकते हैं। समझाने के पर्पज से मैंने सिर्फ एक लिया है ताकि आपको पता रहे कि हर में एक ही पैटर्न अपनाया। लाइक यहां में कोई और क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ कोई आपको फिर वैसी कंफ्यूजन होता कि क्या कर दिया, इसलिए हमने एक ही सेम रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
क्वेश्चन शुरू करने से पहले 3 बातें बताऊंगा। पहली चीज, आपको फॉर्मूला लिखना बहुत मैंडेटरी है, आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। 1 नंबर पूरे उस आउट ऑफ क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको वहीं तभी मिलेगा जब आप ये फॉर्मूला कोट करके आएंगे। सेकंड, जब भी प्रैक्टिस करें फॉर्मूला जरूर लिख के करें। थर्ड, एक प्रॉपर सेट पैटर्न में प्रैक्टिस करना। 3 चीजें, फॉर्मूला ना लिखना भूलना, प्रैक्टिस करते टाइम भी, और तीसरा पैटर्न में करना उसके। मतलब ये नहीं हवा में तीर मार रहे, नहीं, आप जब भी प्रैक्टिस करें एक प्रॉपर सेट फॉर्मेट पे, जैसे अकाउंटेंसी में फॉर्मेट बनाए जाते हैं, आप वैसे यहां भी बनाइए। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे स्टैटिस्टिक्स में, नंबर उतने फुल मिलेंगे। क्यों? टीचर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप उसने आंसर देखा, ठीक है, हाँ ठीक, बस। जितना उससे मेहनत करवाओगे वो आपकी मेहनत बेकार कर देगा। बी अवेयर ऑफ दैट। अब देखो, एक सीरीज डायरेक्ट में, अच्छा फॉर्मूला लिखने का बेनिफिट बता देता हूं। आपको पता रहेगा एग्जैक्टली कि मुझे उस सीरीज में से क्या क्या चाहिए। जैसे यहां देखो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी कि हमें सिग्मा x की जरूरत है n की। तो हमारा n कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। सिग्मा x कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, x क्या होगा? जो सीरीज आपको गिवन है उसको आप x मान लीजिए, बात खत्म। जो भी सीरीज आपको गिवन है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी सीरीज x है। क्लियर? यहां पे एजम्पशन लिया गया है, ये x है, आप y मान लो तो फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ओके, 5 4 9 12 एंड 3 15, हियर कम्स 150। आप फॉर्मूले में पुट कर दो तो 150 अपॉन 5, यानी कि x बार इज 30। क्लियर? पहला मेथड डायरेक्ट मेथड 30, ये आंसर आ गया होगा। बहुत सिंपल मेथड है, आपको डायरेक्ट अप्रोच पे रखना है। सेकंड, अब एक फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। क्या? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, यही तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक, 1 नंबर तो मिल गया भाई, खुश हो जाओ। a एंड dx। अच्छा, dx का मैंने फॉर्मूला ही बताया था। क्या? जब भी आप dx निकालेंगे तो x माइनस a। क्लियर? यहां dx कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कैसे? x माइनस a करके। अब a कहां से लाएंगे? इस सीरीज में से आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा कोई भी नंबर कि ये हमारा a है। जब, और एक ट्रिक बताता हूं, जब भी ऑड हो सीरीज, देखो जैसे 1 2 3 4 एंड 5 मतलब ऑड है, तो बिल्कुल मिडिल वाला a मान लेना। क्लियर? जब भी सीरीज ऑड हो तो मिडिल वाला a मान लेना, ना हो तो शुरुआत से सेकंड या थर्ड, मतलब इससे ज्यादा नीचे नहीं आइएगा, स्टार्टिंग से सेकंड या थर्ड पे ही उसको a मान लेना। कैलकुलेशन आसान रहेगी, वरना बहुत टिपिकल हो जाएगी। ठीक, अब x कितना है आपका? 10 माइनस a कितना है? 30, यानी कि माइनस का 20। पॉइंट इज क्लियर? x 20 है, a 30 है, dx माइनस का 10, x 30 है, a भी 30 है, यानी कि 0, x 40 a 30 प्लस का 10, x 50 माइनस 30 प्लस का 20। बताइए यहां तक क्लियर? अब सिग्मा dx है, यानी कि हमें इसका टोटल चाहिए होगा। देखो, माइनस के 30 एंड प्लस का 30, भाई सिग्मा dx तो आ गया आपका 0, इसने से लड़का दिया, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब। तो प्लॉट कर दीजिए वैल्यूज। a कितना है? 30 प्लस 0 अपॉन 5। ठीक, n तो अभी भी आपका 5 ही है ना, तो 1 2 3 4 एंड 5। इस पर्टिकुलर की वैल्यू 0, यानी कि आपका x बार इज इक्वल टू 30। बताइए यहां तक कोई डाउट? आई होप सो नहीं है। ये है आपकी शॉर्टकट मेथड पे इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन। अब जैसे कहा था स्टेप डेविएशन, इसका एक एक्सटेंशन होता है, यानी dx तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? dx कैसे कैलकुलेट करेंगे? x माइनस a,
देखो एक नंबर भी हमारे भूल जाते हैं, बताते नहीं हो भाई। फॉर्मूला a प्लस सिग्मा dx डैश अपॉन n इंटू सी। देखो c का कंसेप्ट क्या है अभी बताते हैं, इसके बाद सेम है तो dx कॉपी कर ले रहे हैं। -20 -10 0 10 20 क्लियर। अब हमें dx डैश चाहिए और dx डैश का फॉर्मूला क्या बताया था, dx अपॉन c। ये c है बेचारा दब गया, ठीक। तो क्या dx क्या, dx डैश क्या, dx अपॉन c। अब यहां हमें dx डैश ही तो निकालना है, तो dx अपॉन c। c को वो वैल्यू मानो जो इस पूरी सीरीज को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। देखो और मैक्सिमम नंबर मानना है। इसके कौन कौन से डिविजन होते हैं, 2 5 10, इतने ही तो है। 2 छोटा है, 5 क्या उससे ऊपर कोई वैल्यू है, एग्जैक्टली 10। और देखो 10 सबको डिवाइड कर रही, यानी हमें आ रहा c यहां क्या होगा 10। डिवाइड करो तो -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1 एंड 20 डिवाइड बाई 10 अगेन 2। सिग्मा dx डैश दिया है, यानी इसका टोटल करना पड़ेगा आपको। कर लो भाई, माइनस का 3 एंड प्लस का 3, तो अगेन सिग्मा dx डैश भी क्या हो गया आपका 0। वैल्यूज प्लॉट कर दो तो a आपका 30 है प्लस 0 अपॉन n 5 है इंटू c हमारा 10 था। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हो तो क्या इसका आंसर कुछ आएगा, नहीं आएगा, यानी कि x बार अगेन आपका 30। बताइए पॉइंट क्लियर है यहां तक, तीनों मेथड क्लियर हैं। अगर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर इसकी एक और एक्सप्लेनेटिव वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर देंगे या और अच्छे से समझा देंगे। आई होप अभी तक का कंसेप्ट जो हमने कराया वो क्लियर होगा पूरी तरीके से। हम आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा लेंदी ना करके प्रोसेस एक शॉर्ट में रखते हैं ताकि आपको भी टास्क करने में मजा आए और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगे। सो आई होप आपको पूरे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। इंडिविजुअल सीरीज, अब आपका टास्क क्या है या होमवर्क समझ लो, आपको पूरी इंडिविजुअल सीरीज अपनी बुक से कवर करनी है। पूरी इंडिविजुअल सीरीज मतलब जितने भी इसके क्वेश्चंस हो, और विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेथड्स, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन। एक बात और, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी, आप कोई सा मेथड ले लो। इफ क्वेश्चन हैज सेड यूजिंग दिस, दैट और दिस, यू आर स्पेसिफाइड। अब आप वहां बॉन्ड हो गए कि आपको उसी मेथड से वो सॉल्व करना पड़ेगा। नो अदर मेथड विल बी एंटरटेन्ड। आप अपना करो तो वो अपना करेंगे, यानी कि काट दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि यूजिंग शॉर्टकट, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तब आंसर आपका माना जाएगा, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। आई होप सो अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स तक ताकि उनको भी मदद मिले। मिलता हूं अगली वीडियो में विद डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज एंड अदर कंसेप्ट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन। अभी अरिथमेटिक मीन कंप्लीट नहीं है, सो डोंट सिट। टिल देन एंजॉय एंड हाँ, पढ़ते रहिएगा।